नमस्कार, ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का मुख्य विषय है काव्य प्रकाश के अंतर्गत जो काव्य भेद हैं, उन काव्य भेदों में से मध्यम काव्य और अधम काव्य पर चर्चा का है। परंतु कल जब हम उत्तम काव्य के विषय में विचार कर रहे थे तो एक दो बातें छूट गई थी और वो बातें आज कर ली जाएं, क्योंकि क्रम जो बना है उसके अनुसार जो संभावनाएं, जो जिज्ञासाएं मन में उत्पन्न हो। वैसे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कोई जिज्ञासा करते ही नहीं है। मुझे लगता है कि आप प्रथम बार काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं और मैं प्रथम द्वितीय तृतीय स्तर का काव्य प्रकाश पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। किस हद तक पढ़ा ले रहा हूँ ये तो सुधीजन का जो हृदय है वही जानता होगा, लेकिन प्रयास पूरा है कि एक ही बार में तीनों स्टेप जो है काव्य प्रकाश। वस्तुतः ये काव्य शास्त्र है, एक बार में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रयास यही है कि आपको एक साथ तीनों स्तर का जो काव्य प्रकाश का अध्ययन है उसको कराया जाए। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग रील के माध्यम से पढ़ लेते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा के पढ़ लेते हैं। तो ऐसे युग में काव्य प्रकाश के तीन तीन पाठ एक एक विषय पर जो उस स्तर को विभाजित करेंगे कि ये प्रथम स्तर का है, ये द्वितीय स्तर का है, ये तृतीय स्तर का है, ये संभव ही नहीं है। काव्य भेद के चर्चा के अंतर्गत कल हम दो चीजों पर विस्तार से बात नहीं कर पाए, जो आज कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक था बुधई पद का अर्थ, जो ध्वन्यालोककार ने काव्य तत्वविद भी माना है और आचार्य मम्मट ने बुधई इस पद का अर्थ वैयाकरण ही किया। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है, ध्वनिर्बुधई कथितः इत्यत्र बुधई इति पदस्य कोऽर्थः। तो ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं, वैयाकरणैः ही काव्य तत्वविद भी साहित्य शास्त्रविद भी एवं रीत्या चार ऑप्शन बना दिए जाते हैं और इसमें भ्रम की स्थिति न हो इसीलिए इस बात को बता दिया गया है। आचार्य मम्मट बुधत्वेन वैयाकरणों को स्वीकृत कर रहे हैं और आचार्य आनंदवर्धन बुधत्वेन काव्य तत्व के जानने वाले। दोनों में अंतर क्यों है? अंतर नहीं है, बस हम ये चीज समझ नहीं पाते हैं। आनंदवर्धनाचार्य ने उसी प्रथम उद्योत में जब ध्वनि लक्षण की स्थापना की है, इसी प्रसंग में उन्होंने ध्वनि लक्षण के स्थल पर प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम। सर्वप्रथम या फिर सभी शास्त्रों में प्रथम विद्वान हुए वो व्याकरण शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। क्यों? तो व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का मूल क्या है? संस्कृत वाङ्मय की जितनी भी विद्याएं हैं उनको पढ़ने के लिए संस्कृत का व्याकरण आना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप व्याकरण का सामान्य अध्ययन नहीं करेंगे, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, आप किसी भी शास्त्र में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। और साहित्य शास्त्र पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ कहा था। शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुर्ग खड़गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम और आदि गृहणात इतिहासादीनाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति जब आती है तो काव्य का निर्माण होता है या काव्य को समझने की बुद्धि डेवलप होती है। सामान्य रूप से व्याकरण को सभी विद्याओं का मूल माना गया है और आनंदवर्धनाचार्य प्रतिपादित ध्वनि सिद्धांत की नींव भी व्याकरण शास्त्र से संबंध रखती है, इसलिए इनको विद्वान कहना अत्यंत आवश्यक था। और दोनों ही आचार्यों ने, एक ने प्रारंभ में ही कह दिया आचार्य मम्मट ने और ध्वन्यालोककार ने पूर्ण सम्मान के साथ
प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, इस वृत्ति के माध्यम से निर्दिष्ट किया। अब किस आधार पर इन दोनों लोगों की नींव रखी गई है, ये विचार भी अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि सिद्धांत के विषय में आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि। व्यंग्य अर्थ के प्रधान होने पर ध्वनि काव्य होता है। आचार्य मम्मट ने भी कहा, इदम उत्तमम मत्सैनी व्यंग्य वाच्यात् ध्वनिर्बुधै कथितः, अर्थात वाच्य की अपेक्षा जब व्यंग्य अधिक चमत्कारकारी हो, अधिक चमत्कारकारी होना ही व्यंग्य की प्रधानता है। अर्थात चारुत्वोत्कर्ष निबंधनत्वेन व्यंग्य, मनोहरता जब व्यंग्य में अच्छी लगे तो व्यंग्य प्रधान हो जाएगा, और वही व्यंग्य की प्रधानता ही क्या है, उत्तम काव्य है। और ध्वनि ही बुधई कथितः, और विद्वानों ने उसे ध्वनि कहा है। किस प्रकार ध्वनि कहा है, तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्र में स्फोटवाद की कल्पना की गई, और स्फोट के रूप में परावाणी का ग्रहण किया गया। 4 वाणियां मानी गई वहां पे, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी और पश्यंती वाक जो है, ये जो योगी जन होते हैं उनका विषय बनती है। वो लोग इस बात को अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जो सामान्य जन हैं वो परा और पश्यंती वाक का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, उनका ज्ञान नहीं कर सकते। जो अन्य 2 वायु हैं, दो वाक हैं, मध्यमा और वैखरी। तो मध्यमा का संबंध जब एक तरह से मानिए कि परावाक में सभी वाणियों का समाधान होता है। परावाक में सभी वाणियां मिल जाती हैं अंत में जाके। तो परावाक के बाद जो पश्यंती वाक है, उसमें शब्द अर्थ का विभाजन का जो व्यवहार है, कि इसे शब्द कहते हैं, इसे अर्थ कहते हैं, पश्यंती वाक में होता है ना। और जो मध्यमा वाक है उसमें शब्द का अर्थ और अर्थ से हृदयस्थ वायु से संबंध होता है। जब परावाक मूल चक्रस्था पश्यंती नाभिमंडले हृदयस्थो मध्यमा गेया वैखरी तु कंठदेशगा, इस तरह से एक पद्य मिलता है। तो परावाक मूल चक्र में, नाभिमंडल में पश्यंती, हृदयस्थ जो वायु है उसका संबंध मध्यमा वाक से है। जब कोई शब्द बोलते हैं तो सबसे पहले हृदय से ही निकलता है। तो जब हृदयस्थ वायु से शब्दार्थ का संबंध होता है तो ये प्रक्रिया मध्यमा वाक में होती है, और इसका हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। जब यह क्रिया व्यक्त हो, और पता है इसको मध्यमा वाक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाक की व्यक्त और अव्यक्त जो दशा है उससे मध्य का बात है। ये अव्यक्त क्यों है, क्योंकि पश्यंती वाक अव्यक्त है, वो भी हमें नहीं दिखती है। और व्यक्त क्यों है, व्यक्त वाक जो है वो वैखरी वाक है। इन दोनों से पहले की जो क्रिया है, शब्द और अर्थ का हृदयस्थ वायु से संबंध, यह संबंध ही मध्यमा वाक के माध्यम से होता है। तो मध्यमा वाक और वैखरी वाक में शब्द प्रकट हो जाता है, स्थान प्रयत्न के माध्यम से शब्द उत्पन्न हो जाता है। इसको हम बोल रहे हैं, ये वैखरी वाक है। तो इस आधार पर 4 वाक की स्वीकृति उसमें है व्याकरण शास्त्र में, और उसी के आधार पर यहाँ पर वहाँ स्फोट की कल्पना की गई है। स्फोट का मतलब स्फुटित होते हैं अर्थ, जिससे, जिस ध्वनि से। स्फुट विकसने धातु है, उसमें करण में घय प्रत्यय करने पर अर्थ आता है स्फुट्यते व्यज्यते ध्वनिना असौ स्फोटः। एक और अर्थ मिलता है स्फुरति अर्था अनेन इति, है ना। ये एक अत्यंत प्रसिद्ध टीकाकार हुए राम प्रसाद त्रिपाठी, सरला इनकी व्याख्या है। और ये ऐसा माना जाता है कि पद्मश्री आचार्य रामयत्न शुक्ल गुरु जी के ये गुरु जी थे, उसी परंपरा से संबंध रखते थे। और इनकी टीका जो है सरला अत्यंत प्रसिद्ध टीका है। और
उन्होंने इस टीका में लिखा है स्फुटति अर्थः अनेन, करण में घय प्रत्यय करके अर्थ किया है और ये बात कही है। ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधकत्वम स्फोटत्वम, ध्वनि के व्यंग्य होने, इस ध्वनि व्यंग्यत्वे सति अर्थबोधकम, अर्थात ध्वनि और स्फोट के मध्य में व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध है। अब व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध क्या होता है, वाच्यवाचक भाव संबंध क्या होता है, लक्ष्य लक्षक भाव संबंध क्या होता है, तो जब आप अभिधा लक्षणा व्यंजना और शब्द के भेद अर्थ के भेद समझेंगे तब ये बात समझ पाएंगे। लेकिन सामान्य रूप से ये समझ लीजिए, स्फोट और ध्वनि के मध्य में व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध होता है। स्फोट व्यंग्य होता है, ध्वनि अभिव्यंजक होती है। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हम क्यों माने स्फोट को, तो बताते हैं कि जब स्फोट को नहीं मानेंगे तो अभिधा लक्षणा जो वृत्तियां हैं ये निराश्रित हो जाएंगी। अभिधा लक्षणा व्यंजना जो वृत्तियां हैं इनका कोई आश्रय बन सके, इसलिए स्फोट की कल्पना की गई है, अन्यथा यह पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। और उसी स्फोट के आधार पर आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत को खड़ा किया, जिस कारण से वह भी व्याकरण के विद्वानों को सम्मान के साथ स्थान देते हैं। और आचार्य मम्मट जो ध्वनिकार की जो लोचन टीका है ध्वन्यालोक पर, उसके आधार पर काव्य प्रकाश लिखे हैं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो दोनों ही आचार्य व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञों को उद्धत्वेन स्वीकृत करते हैं, ये बात स्पष्ट होती है। लेकिन सामान्य रूप से जब प्रश्न आएगा तो व्याकरणस्थ जो बुधई पद है वो वैयाकरण ही का अर्थ देने वाला है, तथा जो ध्वन्यालोक में है वो काव्य तत्वविद भी अर्थ को देगा। समझने के लिए हमने ये सब बातें कर ली। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि ध्वनि और स्फोट का क्या संबंध है। तो आचार्य मम्मट ने ही स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानभूत जो स्फोट है और उद स्फोट को, स्फोट कैसा है, व्यंग्य, और उस स्फोट व्यंग्य का जो व्यंजक है वो कौन है, शब्द। और उस शब्द में ध्वनि का व्यवहार व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञों ने किया है और उनके मत का अनुसरण करने वाले, अब यहाँ से कनेक्शन बनता है, उनके मत का अनुसरण किसने किया, आनंदवर्धनाचार्य ने। अन्य ही अपि, अर्थात आनंदवर्धनाचार्य प्रभृति भी न्यग्भावित, अब प्रधान हो गया है जहाँ पर वाच्य अर्थ और व्यंग्य प्रधान हो जाता है, ऐसे व्यंग्य को देने में जो समर्थ शब्द है उस शब्द और अर्थ में ध्वनि का व्यवहार किया है। ततस्तन्मतानुसार भी अन्यैरपि न्यग्भावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य ध्वनि इति पदेन व्यवहारः कृतः। ये यहाँ पर अन्वय करना पड़ेगा इसका, तब बात की पूरी संगति होगी, क्योंकि काव्य प्रकाश तो सूत्रबद्ध है, इसकी कारिका सूत्र के रूप में है। इन सूत्रों का अर्थ करने के लिए वृत्ति का समुचित अन्वय भी अपेक्षित है। व्यवहारः कृतः, इसका 2 बार अन्वय कर लेंगे तभी अर्थ की संगति सुसंगत होगी। उसके बाद एक उदाहरण दिया था, इसमें आचार्य एक प्रसंग की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि कोई नायिका है जो अपनी दूती को अपने पति को बुलाने के लिए भेजती है और वह दूती उसको बुलाकर नहीं लाती है और उसके साथ संभोग करके लौटती है और इससे कह देती है कि वो नहीं आ रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो दूती के जो हाव भाव हैं उसको देखकर समझ जाती है और फिर ये श्लोक उस दूती के प्रति कहती है। और इसमें जो बाकी चर्चा थी वो कल कर ली गई थी और यहाँ पर तदंतिकम एव रंतुम गतासी, यह अधम पद से व्यंजित हो रहा है। अब अधम पद से व्यंजित हो रहा है तो यहाँ पर वाच्य सिद्ध्यंग की कल्पना मानी है अन्य आचार्यों ने, क्योंकि गुणीभूत व्यंग्य का एक वाच्य सिद्ध्यंग है। अधमत्वेन यदि तदंतिकम एव रंतुम गतासी ये होगा तो यहाँ पर तो वाच्य की सिद्धि का अंग हो गया है व्यंग्य, गुणीभूत व्यंग्य हो जाएगा। ऐसी संभावना नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि स्पष्ट रूप से आचार्य ने खुद ही लिखा है कि यहाँ पर जो अधमत्व की प्रतीति है वो कई कारणों से हो सकती है, क्योंकि अधम होने का मतलब ये नहीं है कि उसने इसके साथ संयोग कर लिया। अधम होने का मतलब ये भी है कि बुलाए जाने पर वो नहीं आया इसलिए अधम है, या फिर पूर्वकृत किसी अपराध से उसे अधम कहा गया होगा, उसका पुनः जो उच्चारण किया गया है वो भी तो अधमत्व ही है। वरना केवल ये कह सकते हैं कि केवल संयोग से ही ये जो चिन्ह दिख रहे हैं उस धूति में वो संभावित हैं, अपितु लज्जा आदि के कारण भी स्नान करते समय हाथों से अपने स्तन के अग्रभाग को ढकने से भी उसका चंदन छूट गया होगा, बाकी का बच गया होगा। तो ये सब सारी संभावनाएं इसी आधार पर की गई हैं। और यहाँ पर जो अधम पद है वो वाच्य सिद्ध्यंग नहीं बनेगा, और जो तदंतिकम वरंतुम गतासी ये जो व्यंजना है इसी आधार पर यहाँ पर माना जाएगा। एक बात और विचार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मध्यम काव्य और अधम काव्य में कुछ है नहीं। जब ये सारी बातें हो जाएंगी उसको पढ़ना अत्यंत सरल हो जाएगा, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। आचार्य मम्मट ने उत्तम मध्यम अधम संज्ञा कही है, जबकि इससे पहले की परंपरा में ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और मध्यम काव्य नाम से प्रसिद्धि है। इस विषय में यही सामान्य उत्तर है, ये मम्मट की नई कल्पना है। इससे पहले ध्वनिकार ने व्यंजनावृत्ति को मूल में मानकर काव्य के 3 भेदों का विभाजन किया। व्यंजना है मूल में, और व्यंजनावृत्ति से जो व्यंग्यार्थ है उस व्यंग्यार्थ के आधार पर जब व्यंग्य प्रधान होगा ध्वनि काव्य अप्रधान होगा, या वाच्य की अपेक्षा कम चमत्कारकारी होगा तो अप्रधान ही हो जाएगा, तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाएगा। और जहाँ व्यंग्य चमत्कार में कवि का कोई संरंभ ही नहीं होगा, कवि जिसमें व्यंग्य चमत्कार में कोई प्रयास ही नहीं करना चाह रहा है, केवल वाच्य चमत्कार में पूरा सामर्थ्य झोंक दे रहा है, वहाँ पर चित्र काव्य हो जाएगा। तो प्रतीति के आधार पर चमत्कार की जनकता किसमें किस हद तक है, इस आधार पर आचार्य मम्मट ने इनको ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को मध्यम काव्य और चित्र काव्य को अधम काव्य की श्रेणी में रख दिया, क्योंकि आस्वाद्य मान्यता के आधार पर भी ध्वनि काव्य उत्तम काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य मध्यम काव्य है और चित्र काव्य अधम काव्य है। अब यहाँ पर कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है कि यही उत्तम यही मध्यम या यही अधम होगा। भिन्ना ही रुचिर लोके, इस संसार में सबकी भिन्न भिन्न रुचि है। किसी को नमकीन खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को दोनों का मिश्रित खाना पसंद है। तो इस आधार पर उत्तम मध्यम और अधम जो है इसको मेरी समझ से सहृदयों का हृदय जिस आधार पर जिसको ज़्यादा अच्छा समझे उसे उत्तम मान ले, और जिसको मध्यम और अधम समझता है उसे अधम मान ले। यही इसका समाधान होना चाहिए। वैसे आज का विषय, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आज का विषय है मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो मध्यम काव्य और अधम काव्य के अंतर्गत सबसे पहले हम अधम काव्य पर मध्यम काव्य पर चर्चा करते हैं। और मध्यम काव्य के विषय में आचार्य मध्यम काव्य का लक्षण लिख रहे हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। तादृश अर्थात उस प्रकार अर्थात वाच्यात व्यंग्ये अतिशयिनी, वाच्य से व्यंग्य में अधिक चमत्कार तो हो जाएगा तादृश। और नहीं है तादृश, उस प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाच्यात अनति सायनी व्यंग्ये, वाच्य से कम चमत्कार होने पर। अब कम चमत्कार की 2 स्थितियां बनेंगी। एक तो वाच्य और व्यंग्य बराबर चमत्कृत होगा, इसको तुल्य प्राधान्य संदिग्ध तुल्य प्राधान्य जो उसमें दिया है ना, मध्यम काव्य का भेद, इसमें इसकी चर्चा पंचम उल्लास में की गई है। तो 2 अवस्थाएं बनती हैं वाच्य से व्यंग्य के अनतिसायी में।
वाच्य से व्यंग्य जो है वो प्रधान न होने पर दो अवस्थाएं बनेंगी, या तो वाच्य और व्यंग्य दोनों समान रूप से चमत्कार का आधान करेंगे। दूसरी स्थिति बनती है वाच्य से व्यंग्य से वाच्य अधिक चमत्कृत होगा, सहृदय के हृदय को वाच्य चमत्कार ज्यादा आकृष्ट करेगा। इस आधार पर दो संभावनाएं, दो स्थितियां बनती हैं, उन दो स्थितियों के आधार पर जो वाच्य का चमत्कार अधिक, व्यंग्य का चमत्कार न्यून है, उसके संदर्भ में एक पद्य है। यह पद्य वैसे तो टीकाकारों ने लिखा है कि रुद्रट के काव्यालंकार में एक भावालंकार का उदाहरण है। उस उदाहरण में यह पद्य आया है। उसका प्रसंग इस प्रकार है कि किसी नायिका ने किसी गांव के तरुण को मिलने का स्थान एक वंजुल लता निर्धारित किया था। समय भी निर्धारित था और किसी गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण वह नायिका वहां नहीं पहुंच पाई। अधिक समय हो जाने के बाद वह जो व्यक्ति है, जो नायक है, वो वहां से वंजुल की लता, वंजुल मंजरी, वंजुल कोई लता होती होगी या फिर कोई वृक्ष होता होगा, तो वंजुल लता का जो क्या कहते हैं मंजरी है, उसको हाथ में लेकर आता है और चला जाता है। ये दृश्य है वहां। उसी दृश्य को देखते हुए अब मान लीजिए कोई स्थान निर्धारित किया गया, समय निर्धारित किया गया और मिलने का पूरा औत्कंठ था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए और जो मिलने वाला था, जिससे मिलना था, वो भी वहां से जा रहा है। कई लोग इस प्रकार कल्पना कर रहे हैं कि गांव में एक ही तरुण है और उससे मिलना अत्यंत क्लिष्ट है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, किससे मिला जाए वाली स्थिति है। तो एक से जब समय निर्धारित हो गया और वो उस जगह नहीं पहुंच पाई गृह कार्य में संलिप्त होने के कारण, तो वो व्यक्ति मंजुल लता को लेकर उसके घर के सामने से निकलता है और ये दिखाता है कि मैं वहां गया था, तुम नहीं आई, अर्थात तुम्हारा अवसर गया। तो अब दोबारा अवसर कब आएगा, इस चिंता में उस नायिका के जो मुख की छाया है एकदम मलिन पड़ जाती है। उसी दृश्य को दिखाने वाला ये श्लोक है, उसी को हम लोग समझते हैं। ग्राम तरुणम तरुण्या नव वंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवति मुहुर नितराम मलिना मुखच्छाया। तरुण्या पश्यन्त्या तरुण्या, ग्राम तरुणम पश्यन्त्या तरुण्या, गांव के तरुण को देखती हुई तरुणा की स्थिति, तरुण्या मतलब तरुणी नायिका की क्या स्थिति हो जा रही है, मुख की जो छाया है, मुख की जो कांति है, वो नितराम मलिना, मुह धीरे धीरे मलिनतम होती जा रही है। क्या देखते हुए, नव वंजुल मंजरी सनाथ करम ग्राम तरुणम, ग्राम तरुणम का यह विशेषण है, जिसके हाथ में सनाथ करम, कर कैसा है, वंजुल लता की नव वंजुल मंजरी, तुरंत तोड़ी हुई, कि हम वहां गए थे और निर्धारित समय पर ही गए थे। उस मंजरी को हाथ में, हाथ युक्त जिसका है, ऐसे नायक को देखते हुए तरुणी के जो मुख की छाया है वो अत्यंत मलिन हो रही है। यह अर्थ हो गया। यहां पर किस प्रकार वाच्य का अनित्सायित्व है, इस बात को समझना भी अपेक्षित है। इसलिए वृत्ति में लिखते हैं आचार्य मम्मट, अत्र वंजुललता गृहे दत्त संकेता नागता इति व्यंग्यम। वंजुललता की गृह अर्थात गुफा में आपने संकेत दिया था, दत्ता संकेता, दत्तः संकेतः यया सा दत्त संकेता, इसने संकेत दिया था कि वंजुललता के गृह में शाम को 6 बजे मिलेंगे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाई। नागता इति व्यंग्यम, ये व्यंग्य हो रहा है। व्यंग्य कैसा हो गया, गुड़ी भूतम, गौड़ हो गया। कैसे गौड़, तदपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कारित्वात्, उस व्यंग्य की अपेक्षा जो मुख की छाया मलिन होती जा रही है, वह मुख की मलिन छाया ही वाच्य के रूप में अधिक चमत्कारकारी है। इस विषय में मम्मट ने कोई लिखा नहीं क्यों चमत्कारकारी है। तो
यहाँ पर यही मानते हैं कि ये तो सामान्य बात है कि दोबारा वह व्यक्ति पता नहीं कब मिले, लेकिन इस समय जो उस नायिका की मुख की जो छाया मलिन हो रही है, उससे उस छाया को देखकर, उस कांति को देखकर ही सहृदय के हृदयों में चमत्कार उत्पन्न हो रहा, चमत्कार का अनुभव हो रहा है। यह यहाँ पर जितनी एक तरह से कहा जा सकता है व्यंग्यार्थ से, जो व्यंग्यार्थ है, वंजुलता गृहे दत्त संकेता नागता, व्यंग्यार्थ से विप्रलंब श्रृंगार की उतनी अधिक पुष्टि नहीं हो रही है जितना कि चमत्कार बार बार देखने और मुख मलिन होते जाने में है। इस आधार पर यहाँ पर मध्यम काव्य जो गुड़ी भूत व्यंग्य है ना, गुड़ी भूतः व्यंग्य है ना, गुड़ी भाव को प्राप्त हो गया है, अप्रधान हो गया है व्यंग्य, जिस काव्य भेद में उसे गुड़ी भूत व्यंग्य काव्य कहेंगे। आचार्य मम्मट ने, जैसा कि हम बता चुके हैं, मध्यम काव्य कहा है। इस आधार पर उत्तम काव्य और मध्यम काव्य विषयक चर्चा हो जाने के बाद अब बात करते हैं अधम काव्य पर। अधम काव्य का लक्षण आचार्य मम्मट करते हैं, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तो अवरम स्मृतम। अवरम अर्थात अधमम, यहाँ लिखा भी है। अव्यंग्यम का क्या मतलब है? अधमम। जहाँ शब्द की चित्रता हो, वाच्य की चित्रता हो, वाच्य पद से यहाँ पे अर्थ लिया जाएगा, वाच्यार्थ जो होता है, शब्द चित्र हो और अर्थ चित्र हो। शब्द की चित्रता में और वाच्य की चित्रता में जो काव्य होगा उसे अवर काव्य कहा जाएगा। और कैसा होगा? वहां पे अव्यंग्य होगा, व्यंग्य नहीं होगा। ऐसी कल्पना नहीं करनी है, अभी वृत्ति समझेंगे। व्यंग्य के अभाव में तो काव्य हो ही नहीं सकता। जहां कोई व्यंग्य नहीं है वहां कैसे काव्य मान सकते हैं? और ध्वनि सिद्धांत में तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। ध्वनि सिद्धांत की नींव ही व्यंग्य के आधार पर बनी है, और उस व्यंग्य का अभाव यदि मानेंगे ध्वनि सिद्धांत कैसे टिकेगा? तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि अव्यंग्यम में जो नय है वो अल्पार्थक है, या फिर अल्प अर्थ को क्या मान लीजिए? स्फुटता का अभाव मान लीजिए, जहां स्फुट प्रतीयमान अर्थ ना हो। तो इस विषय में सबसे पहले वृत्ति ही देख लेते हैं। चित्रमिति गुणालंकार युक्तम। चित्र पद का अर्थ है गुण और अलंकार से युक्त, और गुण और अलंकार से युक्त हो जाएगा तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? गुण जहां होते हैं, ये रसस्यांगिनो धर्मा, गुण जो होते हैं वो रस के अंग होते हैं, और रस का क्या कहाँ होता है? जहाँ व्यंग्य होता है। इस आधार पर परंपरा संबंधी व्यंग्य तो रहेगा, लेकिन व्यंग्य की स्थिति कैसी रहेगी उस विषय में आचार्य मम्मट लिखते हैं, अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। स्फुट प्रतीयमानार्थ का अभाव ही यहाँ पर अव्यंग्यत्वेन विवक्षित है, न कि सर्वथा अभाव। व्यंग्य होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। व्यंग्य नहीं होगा तो फिर कहाँ से काव्य होगा? जिस सिद्धांत की नींव ही व्यंजनावृत्ति के आधार पर टिकी हो, उस सिद्धांत में अगर व्यंग्य का अभाव मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए जब चित्रम की व्याख्या की है तो गुणालंकार युक्त कहा है आचार्य मम्मट ने, और गुण रहेंगे तो रस तो रहेगा ही। रस क्या होता है? व्यंग्य ही होता है। रसादि लक्षणस्तु अर्था स्वप्ने भी न वाच्य। स्वप्न में भी रसादि लक्षण वाच्य नहीं होता। इस आधार पर व्यंग्य तो होगा, और वो व्यंग्य स्फुट प्रतीयमानार्थ जैसा होगा, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहित होगा। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद इन्होंने शब्द चित्रता का एक उदाहरण दिया है, दूसरा उदाहरण अर्थ चित्रता का दिया है, जिसे वाच्य चित्रता के नाम से भी कहा है। उदाहरण में शब्द चित्रता का पहले उदाहरण देते हैं और कह रहे हैं, स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्च कुहर छाते तराम बुच्छटा मूर्छन मोह महर्ष हर्ष भीत स्नानान्निकानाय वह विद्यादुद्य दुदार दर दुर्दरी दीर्घा दरिद्र द्रुमद द्रोहोद्रेक महोर मिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदाकिनी मंदताम। वह
मंदताम, मंदाकिनी मंदताम। अर्थात मंदाकिनी अर्थात गंगा जी, गंगा जी क्या करें? आपकी मंदता को विद्यात हटाएं, दूर करें, नष्ट करें। कब? अन्नाय, अन्नाय पद यहां पर आया है, देखिए अन्नाय। शीघ्र ही गंगा जी आपकी मंदता को दूर करें। अब मंदाकिनी कैसी हैं, इस विषय का पूरे श्लोक में अनुप्रास की छटा और दीर्घ समास के माध्यम से वर्णन किया गया है। और पूरा कवि संरंभ गोचरता जो है वो शब्द रचना के विषय में ही लगती है। अर्थ केवल इतना ही है कि मंदाकिनी आपकी मूर्खता को अत्यंत दूर करें, अत्यंत शीघ्र दूर करें। अब यहां पर इस बात को कहने के लिए मंदाकिनी के विशेषण के रूप में पूरा श्लोक है, जो इस प्रकार है। स्वच्छ, स्वच्छंद जो है अर्थात जिनके बहाव में कोई बाधक नहीं है, और स्वच्छंद है जिनका बहाव उच्छलत, स्वच्छंद रूप से जो विचरण कर रही हैं। कहाँ? उच्छलत कच्छ कुहरे, अर्थात जिसके जलप्राय तट प्रदेशों के गर्तों में शक्तिमती जल की छटा स्वच्छंद रूप में उछल रही है, किसी भी बस में नहीं है किसी के, और उसमें मोह के बंधन से, मूर्छन मोह महर्ष हर्त विहिता, ठीक है, मोह का जो बंधन होता है उस मोह को मूर्छित करने की दृष्टि से महर्षियों ने हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ उस गंगा जी में स्नानान्य का स्नान और आन्निक कर्म, स्नान किया और आन्निक कर्म इसमें विहिता किया है, ऐसी गंगा जी। और क्या है? जिसकी कंदराओं में जिसकी कंदराओं में बड़े बड़े मेढक निवास करते हैं, और शाखाओं से संपन्न बड़े बड़े वृक्षों को काटकर गिरने वाली जिसकी बड़ी चढ़ी लहरों से उसका घना अभिमान प्रकट हो रहा है, ऐसी मंदाकिनी आपकी मंदता को दूर करें। यहाँ पर दीर्घ समासा रचना की गई है, और दीर्घ समास के आधार पर इसका अर्थ करना ही अत्यंत क्लिष्टदायक हो जाता है। तो रस की प्रतीति कैसे सद्य होगी? नहीं हो सकती ना। जिस श्लोक का अर्थ करने में पसीने छूट जाएं, उस श्लोक में रस प्रतीति की तो बात ही दूर है, केवल शब्द चमत्कार पर ही सबका ध्यान टिका रहेगा और उसी से व्यक्ति आनंद ले लेगा। और अब जो बात की थी, एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, एक नागेश्वरी टीका है उसके आधार पर। वो है मंदाकिनी कैसी है? कीदृशी? स्वच्छंदम अर्थात स्ववसम, यथा स्यात् तथा उच्छलत उद्गच्छत अच्छम निर्मलम, कच्छस्य अर्थात तट प्रदेशस्य कुहरे तरंगकृत विले हातम अर्थात दुर्बलम। क्या है? तदितरत छाते तर, दुर्बल नहीं है, अत्यंत सबल है। यद अम्बुजलम, जो अम्बुजल है, तस्य छटा, उसकी छटा और उसकी परंपरा से मूर्छ हो रहा है, मूर्छित हो रहा है। क्या? मोह अर्थात अज्ञान का मूर्छन करने वाली जो है। और येषान्तैर महर्षि भी हर्षेण संतोषेन विहिते कृते स्नानम च, और जिसमें महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ स्नान किया है, और आन्निकंच स्नानान्निके, आन्निक कर्म और स्नान कर्म किया है, यस्याः तादृशी, जो मंदाकिनी है। और क्या है? उद्यन्तः प्रकाशमानाः उदराः महान्तो दुर्धराः भेकायासु, उद्यंत अर्थात प्रकाशित हो रहे हैं, उदाराः महान
दरदुरा, भेकाहा अर्थात मेढक जिसमें, और ऐसी कंदराओं से जो युक्त है, और तथा दीर्घा आयता, दीर्घ हैं, बड़े 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 जो है, दीर्घा अदरिद्र द्रुमा, दीर्घ हैं और अदरिद्र हैं, दरिद्र मतलब छोटे छोटे होते हैं और अदरिद्र मतलब बड़े बड़े। और क्या लिखा है? द्रोह, द्रोह अर्थात बड़े बड़े पेड़ों के गिरने से, पातनम तेन उद्रेक ऊर्ध्व प्रसरणम प्रसरणम ऐसामेव भूतः ऐसामेवं भूतः ये महोः मयोः बृहत्तरांगैः मेदुरो निविडः पुष्टो वा मदः गर्वा यस्याह तथा भूता। इस प्रकार इस श्लोक में छकार का और महर्षि हर्ष में हकार और शकार का, और आह्निक और अन्हाय में हकार और नकार का, तथा दकार का और मंद मंद में नकार का, और मकार का जो अनुप्रास है वही चमत्कारिता को धारण कर रहा है, न कि इसमें जो विद्यमान अर्थ है कि मंदाकिनी आपकी मंदता को, अज्ञान को अत्यंत शीघ्र दूर करें, इसमें तात्पर्य है। अब जब पहले ही कह दिए हैं कि रस तो होना ही चाहिए, और रस ही आस्वाद का विषय बनता है, और आस्वाद्यमानता के आधार पर ही काव्य में काव्यत्व माना जाता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, रस है। कौन रस है? रस्यते आस्वाद्यते इति रस, इस व्युत्पत्ति के माध्यम से भावध्वनि है। मंदाकिनी की स्तुति की जा रही है, और मंदाकिनी की स्तुति में आशीर्वादात्मक इस पद्य का उपक्रम किया गया है। इस आधार पर यहाँ पर भावध्वनि है, और भावध्वनि का जो पोषक है वो अनुप्रास अलंकार है। ऐसा नहीं कह सकते, भावध्वनि का पोषक है ही नहीं, अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। जो व्यंग्य पड़ा है इसमें मंदाकिनी की स्तुति रूप, वो कैसा है? स्फुट प्रतीयमानार्थ से रहित है, इसलिए वो अव्यंग्य है। इस आधार पर यहाँ पर शब्द चित्र के उदाहरण का उल्लेख किया। अब दूसरा उदाहरण है अर्थ चित्रता में। हयग्रीव वध एक नाटक है, और उस नाटक में कथा है कि इंद्र और हयग्रीव ये आपस में शत्रु थे, और हयग्रीव के आतंक से सभी देवता डरे हुए थे। किसी ने कह दिया कि हयग्रीव अपने बेडरूम से निकला है, अपने महल से निकल रहा है। अब पता नहीं निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, इतना सुन मात्र के जो इंद्र थे वो एकदम भगे और अपनी अमरावती नगरी का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया। इतना तो यहाँ पर अर्थ है, लेकिन ऐसे ही सीधे सीधे कह देते तो काव्य कहाँ से होता? काव्य कहने के लिए, काव्य करने के लिए बात में चमत्कार उत्पन्न करना पड़ेगा, सरस बनाना पड़ेगा। तो उसी बात को कहने के लिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सहारा लिया गया है। तो पहले इस पद्य को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं, और इसमें कैसे वाच्य चित्रता है ये भी समझते हैं। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपसृत्य यदृच्छयापेयम संभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलताक्षीव भियामरावती। अमरावती भिया भयेन निमीलताक्षी इव जाता। अमरावती इंद्र की जो नगरी है वो भय से निमीलिताक्षीव, मानो भय के कारण जैसे कोई आंख मूंद लेता है ना, इसी तरह हयग्रीव नाम के राक्षस के वध से जो अमरावती है वो भी निमीलिताक्षी के समान हो गई। इस प्रकार कोई भय से कोई नायिका आंख मूंद लेती है, उसी प्रकार अमरावती ने भी मानो अपनी आंखें मूंद ली। क्यों भाई? तो यम आत्म मंदिरात् विनिर्गतम, यम मानदम आत्म मंदिरात् विनिर्गतम। जिस मानद, मानद शब्द के दो अर्थ किए हैं, शत्रुणाम मानव यति खंडयति और मित्राणाम मानम ददाति।
शत्रुओं के मान का जो खंडन करता है और मित्रों को जो मान अर्थात सम्मान देता है, इस प्रकार के मानद अर्थात हयग्रीव को यम मानदम आत्मनिदात विनिर्गतम इति उपश्रुत्य। और ऐसे नहीं कि इंद्र ने उनको चुनौती दी थी, यदृच्छया अपनी इच्छा से जो हयग्रीव है वो अपने आत्म मंदिर महल से निकला, ऐसा किसी ने कह दिया। उपश्रुत्य, श्रुत्य भी नहीं कहा, उपश्रुत्य कर्णोपकर्णेन श्रुतम उपश्रुत्यम उपश्रुतम। और ऐसा जब इंद्र ने सुना तो उसने स संभ्रमेन्द्र, भ्रम के साथ युक्त इंद्र ने द्रुता पातिता अर्गला यस्या सा अमरावती भयेन निमीलिताक्षीव तस्मिन् क्षणे जाता। अर्थात केनचित् जनेन उक्तम इदानीं मानदः स्वकीयात् आत्ममन्दिरात् बहिरागत्य भ्रमणं करोति। अत्र इंद्रेण कीदृशेण इंद्रेण भ्रमयुक्त इंद्रेण इयं वार्ता श्रुता। और वार्तां श्रुत्वा स्वकीयायाः नगर्याः या अर्गला वर्तते सा अतिशीघ्रेण पातिता। अर्गलापातनेन तस्याः अमरावत्याः स्वरूपम निमीलताक्षीव जाता। अब यहाँ पर क्या है कि जो अमरावती है वो तो नगरी है, और नगरी में निमीलन करने का जो भाव है वो नहीं हो सकता। निमीलित सजीव पदार्थ होते हैं, पुष्पादि का धर्म होता है निमीलन और विकसन, लेकिन ये धर्म उस अमरावती में संभावित कर दिया, और संभावित करने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण यहाँ पर मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम उत्प्रेक्षादयः शब्दाः ऐसे करके कहीं लिखा है, साहित्य दर्पण में इसका निर्देश मिलता है। तो यहाँ पर जो अमरावती का निमीलन है वही क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के रूप में प्रसिद्ध है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो वाच्य का चमत्कार है। वाच्य का चमत्कार हो जाने के कारण यहाँ पर इंद्रनिष्ठ हयग्रीव विषय का जो भयानक रस है वो भी गौड़ हो गया है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता हो जाने के कारण यहाँ पर वाच्य की चित्रता है, न तो व्यंग्य की चित्रता। व्यंग्य है यहाँ पर, भयानक रस रूपी व्यंग्य यहाँ पर है और व्यंजित भी हो रहा है, लेकिन वो स्फुट प्रतीयमानार्थ से रहित है, उसकी स्फुटता का अभाव है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने प्रथम उल्लास में काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो कृतः आचार्य मम्मटेन काव्य प्रकाशे एवं रीत्या इति प्रकारेण, अर्थात एवं रीत्या काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथमोल्लासः। आचार्य मम्मट प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, काव्य का कारण, काव्य का स्वरूप, और स्वरूप में भी विशेष स्वरूप का निर्णय, अर्थात उत्तम मध्यम अधम, जो पहले परंपरा में नहीं था, जिसको ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य की संख्या से जाना जाता था। और उन्होंने इसको, इनके जो मुख्य तीन भेद हैं उन स्वरूप विशेष का निर्णय किया, इसमें प्रथम उल्लास में। अब यहाँ पर भी जो मंगलाचरण विषयक बात आई थी कि मंगलाचरण ग्रंथ का भाग माना जाए या न माना जाए, ये बात का भी उत्तर मिल जाता है। मंगलाचरण में जो ग्रंथारंभे शब्द है, वहाँ पर जो आरंभ पद है वो ग्रंथ निर्माण से पहले का ही वाचक है। अगर वो ग्रंथ का भाग होता तो काव्य से प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथमोल्लासः, वैसे ये तो शायद टीकाकारों ने या फिर पुष्पिका इत्यादि के माध्यम से लिखा गया होगा। तो
प्रथम उल्लास के समापन में आचार्य मम्मट ने काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष का ही निर्णय किया है प्रथम उल्लास में, न कि काव्य के अंतर्गत मंगलाचरण का समावेश किया है। इसी विषय में एक बालक का फोन आया और उसने पूछा कि जहां सर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होते हैं उनको ग्रंथ का भाग माना जाए कि नहीं। तो वस्तु का जहां निर्देश होता है वह वस्तु का निर्देश उस ग्रंथ से संबंधित होता है, तो ऐसे स्थलों पर मंगलाचरण ग्रंथ का भाग माना जाएगा। और यहाँ जो काव्य प्रकाश का मंगलाचरण है इस विषय में टीकाकार खुद ही लिखते हैं, हम लोग टीकाकारों से ज़्यादा जानेंगे नहीं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे आरंभ शब्द में लक्षणा कर दी, लक्षणा करके ग्रंथ निर्माण से पहले इस अर्थ को बताया इस आधार पर। और ये जो काव्य से प्रयोजन कारण, यहाँ क्यों नहीं लिखा काव्य से मंगलाचरण प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णय नाम प्रथम उल्लास कह देते, नहीं कहा ना। इस आधार पर आचार्य मम्मट का जो प्रथम उल्लास है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत सारी बातें रह गई हैं जिनको हम छोटी छोटी 5-5 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर और उनकी शंकाओं को वीडियो का जो मुख्य विषय है वो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि अगर सारी बातें बताएं तो उन विद्यार्थियों को क्लेश उत्पन्न हो जाएगा जो प्रथम बार काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और जिन्हें काव्य प्रकाश समुचित रूप से पढ़ने का अवसर नहीं मिला है। तो वैसे तो ये जो काव्य प्रकाश का व्याख्यानात्मक अध्ययन ही इस कक्षा का उद्देश्य है, लेकिन बीच बीच में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो छात्र प्रथम बार, और ऐसे छात्र ज़्यादा हैं तो विद्वान है, उन्हें तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गोला भराई आ जाए काम चल जाएगा, आजकल यही प्रसिद्ध है। बहुविकल्पी प्रश्न करना आना चाहिए, और अगर वो आ गए तो शास्त्र का ज्ञान हो अथवा न हो फिर भी काम चल जाएगा, वृत्ति मिल जाएगी, फिर क्या जीवन में आनंद ही आनंद। और उस आनंद को लोग लेते हैं, सही बात है, आजकल वृत्ति प्रधान है, क्योंकि केवल विद्वत्ता से अब ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ये जो विषय है कि गोला भराई करके पास हो गए। एक कटु सच्चाई है, वो आपको बताए दे रहा हूँ। संस्कृत के जो बहुत बड़े विद्वान हैं वो लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते और फिर कहते हैं संस्कृत का संरक्षण नहीं हो रहा। लोग आरोप लगाते हैं संस्कृत में कि भाई संस्कृत में क्या, वही पुरानी परंपरा। आप एक बार उन पारंपरिक विद्यालयों से निकलकर इन जो क्या कहते हैं मल्टी एजुकेशन वाले जो विद्यालय हैं जिनमें संस्कृत एक विषय के रूप में है, वहाँ आइए, देखिए संस्कृत की क्या दुर्दशा है। कोई विद्यार्थी संस्कृत को लेना नहीं चाहता विषय के रूप में। कारण क्या है? क्योंकि संस्कृत का जो विशेष ज्ञान है, संस्कृत की जो महत्ता है, उसको कोई बता ही नहीं रहा है। और चयन प्रक्रिया के विषय में भी आप सभी को विदित ही है कि क्या स्थिति है। चलिए, हम सभी का धर्म है कि जो भारतीय संस्कृत साहित्य की परंपरा है, संस्कृत साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करते चलें और जो विशेष स्थल हैं उनको अलग से पढ़ते चलें, ताकि जो बालक उसमें जुड़ते हैं उनको क्लेश ना हो। इसी आधार पर आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि हम लोग पूर्व संकल्पित थे कि काव्य प्रकाश का जब प्रथम उल्लास समाप्त हो जाएगा तो एक प्रश्न सीरीज आपके सामने लाएंगे, जिससे आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाएं कि इस काव्य प्रकाश की कक्षा से आपको कितना समझ में आया। अब यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है, परीक्षा के संदर्भ में है, जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से इस काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए जो बातें अंदर घुस के बताई गई हैं, जो विशेष बातें बताई गई हैं, टीकाकारों के अनुसार बताई गई हैं, वो सामान्य स्तर की परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में आएंगे ही नहीं। ऐसा प्रश्न बनाएगा ही नहीं कोई। सामान्य जो परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि जो उत्कृष्ट परीक्षाएं हैं, उनमें ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो उनके प्रश्न आप समझ कर करेंगे। कौन किसका विशेषण है, कहाँ किसका क्या अर्थ है, किस शब्द को किस अर्थ में
आचार्य मम्मट ने वृत्ति में लिखा है तथा टीकाकार किस अनुसार मानते हैं, ये सब बातें फिर समझेंगे। सामान्य रूप से तो मूल से ही प्रश्न आते हैं, और मूल का अगर ठीक से अर्थ आ गया आप में, जैसे विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात श्लोक है, इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही, लेकिन दूसरा कौन सा अलंकार है, एक ये शंका होगी। तो उस अलंकार के लिए आप बहुत ज्यादा अलंकार ये प्रश्न बन सकता है कि इस अलंकार के अतिरिक्त कौन सा इस संभावित रस है टीकाकारों के अनुसार या आपकी प्रतीति के आधार पर। तो यहाँ पर भयानक रस है। ऐसे उत्कृष्ट प्रश्न बन सकते हैं, और हम सभी अच्छे अच्छे प्रश्न बनाने में लगे हुए हैं, और कल की प्रश्न सीरीज में आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे और अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे, जिससे काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आप निर्द्वंद होकर परीक्षाओं में प्रथम उल्लास के प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। तो यह कक्षा अब समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास को प्रारंभ किया जाएगा, तथा कुछ कक्षाएं छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो के रूप में यहाँ पर हम बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें जो कई स्थल छूट गए समय के अभाव के कारण, तथा जो छात्र प्रारंभिक छात्र हैं उनकी गति को ध्यान में रखते हुए, तो उनकी बात भी कर लेंगे। तो जिसको जो पसंद है वो देखे। और भाई हमारा उद्देश्य तो शास्त्र का अध्ययन करना है, और इस अध्ययन में अगर किसी का उपकार हो जा रहा है तो ये दूसरा प्रयोजन हो जाएगा, हमारे लिए प्रयोजनांतर हो जाएगा। अच्छी बात है हम किसी का सहयोग कर पाए, और ये ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल उन छात्रों को सहयोग कर पाए जो निःशुल्क अध्ययन करना चाहते हैं, जिनके पास धन का अभाव है। इसी उद्देश्य से इस कक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है, और हम धीरे धीरे अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।